हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन के भरते की एकदम इजी और सीक्रेट रेसिपी, जिसको आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज के भरता बनाने के जो बैंगन आते हैं वो ले लिए हैं। तो चलिए अब हम हमारे बैंगन का भरता बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल ले लिया है, जिसको मैंने बैंगन पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तेल लगाने से हमारे बैंगन की स्किन जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने तेल लगाया है। आप चाहे तो बैंगन में बीच में से 3 या 4 कट्स लगाकर उसमें हरी मिर्च और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल ही बैंगन का भरता बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे हमारे एक बैंगन को ऐसे खड़ा करके सेकने के लिए रख देंगे। तो करीबन 2 मिनट के लिए अब हम हमारे बैंगन के नीचे वाले हिस्से को एकदम अच्छी तरह से कुक हो जाने देंगे। तो साइड में मैंने दूसरे गैस पे दूसरा वाला बैंगन भी जो है वो कुक होने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकते हैं कि बैंगन का जो निचला वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो पहला वाला जो बैंगन है उसको हम लेटा देंगे और आप देख सकते हैं कि वो पीछे वाले हिस्से से जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो बस अब इसी तरह से हम बैंगन को पलट कर इसकी सभी साइड्स को एकदम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑयल लगाया था उसकी वजह से बैंगन की स्किन जो है वो एकदम आसानी से अलग हो रही है। तो बस अब हम सभी तरह से इसको अच्छी तरह से पलट कर सेक लेंगे। करीबन 5 से 6 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैंगन जो है वो एकदम अच्छी तरह से अंदर से कुक हो चुका है। तो बस अब हम हमारे बैंगन को गैस में से उतार लेंगे और अब हम इस बैंगन को एक थाली में निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला बैंगन जो है उसको भी एकदम अच्छी तरह से सेक लिया है। तो अब हमारे दोनों बैंगन जो है वो एकदम अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, ताकि अगर हमारे हाथ गंदे हो तो अब हम उसमें साफ करके हमारे बैंगन जो है वो अच्छी तरह से छील सके। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमारी छाल जो है वो रिमूव हो रही है। तो बस इसी तरह से हम दोनों बैंगन में से इसकी स्किन जो है वो एकदम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। और तेल लगाने की वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे बैंगन की स्किन जो है वो एकदम इजीली निकल रही है। तो लास्ट में कुछ ब्लैक पार्ट्स रह गए हैं, तो उसको एक बार हाथ से साफ करके हम बैंगन में से निकाल लेंगे। अगर बैंगन की थोड़ी बहुत स्किन रह जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही इसको कुक कर सकते हैं। दोनों बैंगन को एकदम अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा सा बीच में कट लगाएंगे और अब हम हमारे बैंगन को बीच में से अच्छी तरह से खोल लेंगे। अब हम दूसरे वाले बैंगन को भी बीच में से अच्छी तरह से कट कर लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से ओपन कर लेंगे। अब हम चाकू की मदद से बैंगन में जो बीच में बीज होते हैं, यानी कि बैंगन के जो सीड्स होते हैं, उसको रिमूव कर लेंगे। और साथ ही में बैंगन में अगर कोई कीड़ा है या तो कुछ हिस्सा बिगड़ा हुआ है उसको भी रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैंगन में से सिर्फ बीज निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरा बैंगन जो है वो साफ है, खराब नहीं हुआ है। अगर आपको चाकू की मदद से सीड्स निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप चम्मच की मदद से भी सीड्स निकाल सकते हैं। तो करीबन इतने बीज जो है वो बैंगन में से निकले हैं। अब हम हमारे बैंगन का जो कैप होता है उसको भी रिमूव कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से करना चाहते हैं तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, या तो फिर चाकू की मदद से भी ये इजीली कट हो जाता है। तो बस अब लास्ट में एक स्टील का स्पैचुला लेकर अब हम हमारे बैंगन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बैंगन खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। बैंगन जितना मोटा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा बीज होंगे। तो अब हमारा बैंगन का भरता अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो अब बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 कलियां लहसुन की और 2 छोटे टुकड़े अदरक के ले लिए हैं। तो अब हम इन दोनों को इस खल में ऐड कर देंगे।
और अब हम इसमें 8 से 10 जितनी तीखी वाली हरी मिर्च जो है उसको भी ऐड कर देंगे और दस्ते की मदद से अच्छे से पीस लेंगे। हाथों से पीसे हुए अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट की अलग ही बात होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाथों से उसको कूटा है। अब हम बैंगन का भरता बनाने के लिए एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े टेबलस्पून जितना सींग तेल ऐड कर देंगे। सींग तेल ऐड करने से इसमें स्वाद और इनहेंस होता है, तो इसलिए मैंने सींग तेल लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना जीरा और थोड़ी सी राई मैंने इसमें ऐड की है। अब हम हमारे राई और जीरा को एकदम अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। आप चाहे तो सिर्फ राई और सिर्फ जीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दोनों ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं हाफ टेबलस्पून जितनी हींग ऐड कर दूंगी और हींग डालने के तुरंत ही बाद अब हम इसमें 2 बड़ी साइज के चॉप किए हुए अनियन को ऐड कर देंगे। हींग को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो इसका स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। अब हमारा प्याज जो है वो हल्का सा गुलाबी हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। प्याज हल्का सा गुलाबी होने लगे तो अब हम इसमें 2 बड़ी साइज के चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और अब हम हमारे टमाटर और प्याज को एकदम अच्छी तरह से कुक होने देंगे। प्याज और टमाटर हल्का सा भूनने लगे तो अब हमने जो अदरक, मिर्च और लहसुन को कूट कर रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी अब हम एकदम अच्छी तरह से कुक होने देंगे। जब तक प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं तब तक हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। अब हम सारे मसालों को हमारे प्याज और टमाटर के साथ एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप किसी दिन भरता बना रहे हैं और बैंगन आपको कम लग रहा है तो आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, इससे आपकी सब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पर इनफ क्वांटिटी में बैंगन है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर थोड़े से कम ही रखे हैं। और सभी मसाले एकदम अच्छे से भून जाए तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना रजवाड़ी गरम मसाला ऐड करके हमने जो बैंगन को मैश करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब हम हमारे बैंगन को प्याज और टमाटर के साथ एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी मसाले बैंगन में अच्छी तरह से ऐड हो जाए उस प्रकार से हम इसको एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बस अब हम हमारे बैंगन को 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे एकदम अच्छी तरह से कुक होने देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा बैंगन का भरता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है जिसमें मैंने बैंगन का भरता अच्छी तरह से सर्व कर लिया है। उसको थोड़े से प्याज और टमाटर के साथ सर्व करेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। अगर आपके पास ग्रीन गार्लिक यानी कि नींबू लहसुन अवेलेबल है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अब हमारा बैंगन का भरता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।